हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताऊंगा लिमिट्स के थ्योरमों के बारे में, जो आपको हेल्प करेंगे बहुत सारे फंक्शंस का लिमिट कैलकुलेट करने में। पिछले लेक्चर पर मैंने लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो इस लेक्चर पर हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो फंक्शन चूज कर लेता हूं, जो कि एक ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। यहाँ पे ओपन इंटरवल में a, b ले लेता हूं और इस ओपन इंटरवल के अंदर मैं एक पॉइंट C चूज करता हूं, जिस पॉइंट पर मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इन दोनों फंक्शंस का लिमिट इस पॉइंट C पर मुझे पता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू C f of x इक्वल टू L एंड लिमिट x टेंड्स टू C g of x इक्वल टू M, तो मैं कुछ थ्योरम यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला थ्योरम, लिमिट x टेंड्स टू C f of x प्लस g of x इक्वल टू L प्लस M। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू C f of x इंटू g of x इक्वल टू L इंटू M। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू C f of x बाई g of x इक्वल टू L बाई M। यहाँ पे एक कंडीशन मुझे ऐड करना पड़ेगा, जो कि M नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज L एंड M नंबर है। कोई फंक्शन का जो लिमिट होता है वो आपका नंबर, एक रियल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं M को 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। तीसरा, चौथा, x टेंड्स टू C f of x होल टू द पावर r by s। Here r and s are integers, no common factor। जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, जो थ्योरम लिखा है, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू C f of x होल टू द पावर r by s। यहाँ पे r एंड s आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लिमिट के थ्योरमों के बारे में कुछ लिखा है, और इनको कैसे यूज करना है, कहाँ पे ये थ्योरम वैलिड है, वो हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ पे ये थ्योरम्स हम यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। लिमिट्स के थ्योरमों को यूज करने से पहले कुछ बेसिक फंक्शंस के लिमिट मैं आपको बताना चाहता हूं। उनमें से एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मैं लिखता हूं f of x इक्वल टू, यहाँ पे k एक रियल नंबर है, इसका वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मेरे लिए मैंने इसको k ग्रेटर देन 0 चूज किया है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ होगा ये, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है।
तो इस ग्राफ से आपको ऐसे ही पता चलता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है। अगर इस फंक्शन के डोमेन में मैं कोई भी पॉइंट सी चूज करता हूं, यहाँ पे सी, और अगर मुझे पता लगाना है कि इस फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पर क्या है, तो मैं इसी ग्राफ से इजीली बोल सकता हूं। क्योंकि लिमिट का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिमिट क्या कहता है? लिमिट कहता है कि अगर आप एक पार्टिकुलर पॉइंट में एक फंक्शन का लिमिट आप जानना चाहते हैं, तो जरूरत नहीं कि वहां पे फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो या ना हो। लेकिन हम लिमिट कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के बड़े नजदीक आते रहते हैं। आइदर फ्रॉम हम राइट साइड से आते हैं और फ्रॉम लेफ्ट साइड से आते हैं। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पार्टिकुलर नंबर के नजदीक जा रही है। जैसे जैसे हम सी के नजदीक आते जाएंगे, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंगली हम चेक करते रहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस पार्टिकुलर नंबर के नजदीक जा रही है, वही पार्टिकुलर नंबर इस फंक्शन का लिमिट कहलाएगा। सिंपली हम इस ग्राफ से देखकर हम ऐसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट, चलिए मैं यहाँ पे राइट साइड में यहाँ से शुरू करता हूँ, और मैं जैसे जैसे सी के नजदीक आऊंगा, हमेशा अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो मैं क्या देखूंगा, हमेशा फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपका के ही आएगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड से भी इस सी की तरह अप्रोच कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से सी की तरह अप्रोच कर रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू मुझे हमेशा कांस्टेंट के ही मिलती रहेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट आप चाहे कोई भी पॉइंट में निकालिए लिमिट, उसका लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो ये हो गया एक बेसिक फंक्शन। दूसरा बेसिक फंक्शन होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब फंक्शन का इनपुट में आप जो भी नंबर फीड करेंगे उसका आउटपुट भी सेम ही नंबर होगा। तो इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप 1 होगा, और वो स्ट्रेट लाइन आपका ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे मैंने एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स ये चलता ही जाएगा। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरे फंक्शन के लेक्चर को देख सकते हैं, आपको और भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो सेम जैसे मैंने कांस्टेंट फंक्शन के लिए किया था, यहाँ पे भी मैं कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ सी। चाहे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चाहे कहीं भी चूज करिए, लेकिन ये याद रखिए जो भी पॉइंट आप चूज करना चाहते हैं, जिस पॉइंट में आप फंक्शन का लिमिट निकालना है आपको, वो पॉइंट हमेशा फंक्शन के डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन जरूरत नहीं कि वो पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस ग्राफ से क्या लिख सकता हूँ? अगर आप देखेंगे कि अगर मैं सी के राइट साइड से सी की तरह आ रहा हूँ और लेफ्ट साइड से अगर सी की तरह जा रहा हूँ, तो हमको क्या मिलेगा? हम जैसे जैसे सी के नज़दीक आते जाएंगे फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, हम देखेंगे कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है आस्ते आस्ते सी के नज़दीक आते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो फिर से मैं एक और बार इसको दोहरा देता हूँ कि एक्चुअली क्या है। देखिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो आप इनपुट देंगे सेम आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर इस फंक्शन का लिमिट मुझे कोई भी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी चूज करता हूँ तो इस फंक्शन का आउटपुट भी देखिए सी है। और जैसे जैसे मैं सी के नज़दीक आते जाऊंगा फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, तो फंक्शन की जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे ये भी सी के आसपास, सी के पास ही आ रहा है।
और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो मैं क्या देखूंगा कि इस फंक्शन का वैल्यू फिर भी आपको सी के नजदीक आते दिख रहा होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो ये कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का लिमिट मुझे जानना जरूरी है। अब इन दोनों फंक्शन का लिमिट की फॉर्मूला को यूज कर और पिछला जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने थ्योरम लिखा उसको यूज करके हम आगे देखेंगे कि हम कैसे और भी फंक्शंस की लिमिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल एक लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का मुझे लिमिट कैलकुलेट करना है। अब इस फंक्शन का लिमिट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए मुझे ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन के लिमिट मुझे पता है और मैं यहाँ पे थ्योरम यूज करूंगा, प्रोडक्ट वाला थ्योरम। प्रोडक्ट वाला थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर आपका दो फंक्शन हो, इन दोनों फंक्शन के अगर आपको लिमिट पता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन इंटू एम। यहाँ पे एल एन एम क्या है, एल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट है इस पॉइंट सी पर एंड एम जी ऑफ एक्स का लिमिट है इस पॉइंट सी पर। तो यही थ्योरम मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जी ऑफ एक्स मैं इसको भी एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। और अभी एफ ऑफ एक्स की जगह में अगर मैं एक्स फंक्शन चूज कर लूँ, इफ अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन चूज किया, आइडेंटिटी फंक्शन। और आपको ऑलरेडी पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का लिमिट क्या कैसे क्या होता है, सी पॉइंट पर आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट क्या होगी सी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं सेम यही अगर प्रोडक्ट थ्योरम में यहाँ पे यूज करूँ तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो अभी मुझे इस फंक्शन का पता चल गया एक्स स्क्वायर। अभी इस फंक्शन का यूज करके मैं और भी फंक्शन का लिमिट निकाल सकता हूँ। सपोज इसी एग्जांपल को मैं मॉडिफाई कर दिया और मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब। अब इस फंक्शन का लिमिट निकालना है तो मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स में देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब लिमिट के थ्योरम क्या कहते हैं, लिमिट के थ्योरम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि दो फंक्शन मैंने चूज किया था एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और उन दोनों फंक्शन का लिमिट पता होना चाहिए, तभी आप लिमिट के थ्योरम यूज कर सकते हैं जिस पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स मेरा एक और फंक्शन है एक्स। और अगर मैं सी पॉइंट पर लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स की लिमिट मुझे पता है जो कि सी स्क्वायर एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स का भी मुझे पता है जो कि सी। तो अभी मैं लिमिट के थ्योरम यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अगर एक्स क्यूब चाहिए तो मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो अगर मुझे लिमिट निकालना है एफ ऑफ एक्स का जो कि क्या बताएगा, बताएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब देखिए फ्रॉम द प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द लिमिट मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑलरेडी मुझे जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स का लिमिट पता है एट द पॉइंट सी पर। तो मैं डायरेक्ट लिमिट का प्रोडक्ट थ्योरम यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू
लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स, दैट इज सी स्क्वायर इंटू सी और सी क्यू। तो सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ एक्स टू द पावर 4, जैसे मैंने एक्स क्यूब के लिए किया था, तो आप सेम प्रोसीड्यूर आप फॉलो करिए, तो आप एक्स टू द पावर 4 का भी लिमिट निकाल सकते हैं, जो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एक्स टू द पावर 4 आप लिख सकते हो सी टू द पावर। इन द सेम वे एक्स टू द पावर 4 मुझे पता है तो मैं एक्स टू द पावर 5 का निकाल सकता हूँ, एक्स टू द पावर 5 पता है तो एक्स टू द पावर 6 का निकाल सकता हूँ, और ऐसे ऐसे करके मैं इन जनरल यहाँ पे एक्स टू द पावर n का लिमिट निकाल सकता हूँ, जो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स टू द पावर n इक्वल टू सी टू द पावर n। यहाँ पे n इज, यहाँ पे मेरे केस में n मैंने ले लिया है नेचुरल नंबर, इट इज 1, 2, 3 लाइक दिस। अब चलते एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे सारे नेचुरल नंबर्स के लिमिट मुझे पता है, सॉरी, जैसे x की लिमिट मुझे पता है, एक्स स्क्वायर का लिमिट पता है, एक्स क्यूब का लिमिट पता है, ऐसे ऐसे करके आई नो अप टू एक्स टू द पावर n। इन्हीं को यूज करके मैं और भी फंक्शन की लिमिट निकाल सकता हूँ। जैसे सबसे पहले एग्जांपल, अगर मुझे लिमिट निकालना है कि x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक फंक्शन चूज कर लिया है, इस फंक्शन का मैं लिमिट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स, और इसको मैं एक और फंक्शन पकड़ लेता हूँ एच ऑफ एक्स। तो ऑलरेडी मुझे जी ऑफ एक्स का लिमिट पता है जो कि सी है, और एच ऑफ एक्स का भी मुझे लिमिट पता है जो कि सी स्क्वायर है। तो आप लिमिट के एडिशन थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। एडिशन थ्योरम क्या कहता है कि एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इक्वल टू, इन दोनों फंक्शन का जो लिमिट है उन दोनों को ऐड कर दो, सिंपली एल प्लस, यहाँ पे एल मैंने जी ऑफ एक्स की लिमिट है जो कि इवेलुएट किया है हमने इस पॉइंट सी पर, एम एच ऑफ एक्स की लिमिट है इस पॉइंट सी पर, ठीक। तो यहाँ पे मैं सेम ये थ्योरम यहाँ पे यूज कर दूंगा और मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इक्वल टू सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, अगर आपको लिमिट के थ्योरम यूज करने हैं तो आपको हमेशा फंक्शंस के लिमिट पता होना चाहिए, तो ही आप लिमिट की थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को दो फंक्शन के हिसाब से लिख लिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, लेकिन मुझे ऑलरेडी जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स का लिमिट मुझे पता है, इसलिए मैंने एडिशन थ्योरम यहाँ पर यूज कर लिया। ऐसे करके आप कोई भी इन सारे फंक्शंस को आप ऐड करके भी इनका भी आप निकाल सकते हैं लिमिट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा पी ऑफ एक्स a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an एक्स टू द पावर, ये एक मेरा फंक्शन है। यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, और आप होल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a0 का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a0 एक्स टू द पावर 0। n को आप होल नंबर भी ले सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है नॉर्मली, इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और a0 a1 a2 an ये आपका रियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पोलिनोमियल का लिमिट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c e ऑफ x। इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो अगर हम जैसे पहले एग्जांपल मैंने देखा एडिशन थ्योरम मैंने जब यूज किया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक टर्म को आप एक फंक्शन पकड़ सकते हैं। तो
ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू c f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, ऐसे करके मैंने f1 ऑफ x तक लिख लिया है। वेयर मेरा f1 ऑफ x क्या है, a0, f2 ऑफ x क्या है, a1x, f3 ऑफ x क्या है, a3 ऑफ x, एंड सो ऑन। fn ऑफ x क्या होगा मेरा, an ऑफ x। अब इन फंक्शंस का अगर मुझे लिमिट पता है तो मैं सिंपली एडिशन थ्योरम यूज करके मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की लिमिट निकाल सकता हूँ। तो पहला जो फंक्शन है f1 ऑफ x, इसका लिमिट क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट पढ़ लिया है। तो ये देखिए f1 ऑफ x आपका एक कांस्टेंट है, तो इसका लिमिट सिंपली क्या होगा, इसका लिमिट a0। दूसरा फंक्शन का लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इस फंक्शन को हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट सोच सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हो गया कांस्टेंट a1 और दूसरा फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट भी मुझे पता है और आइडेंटिटी फंक्शन का भी लिमिट मुझे पता है, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट थ्योरम यूज करके मैं इसका लिमिट लिख सकता हूँ a1 इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन का लिमिट इस सी पॉइंट पर निकालना है। तो सिमिलरली इसका भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, ये हो गया x टू द पावर n। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फर्स्ट टर्म अगर ये 1 है देन ये सेकंड, ऐसे करके देखिए अगर मैंने यहाँ पे f2 लिखा है तो यहाँ पे इसका पावर देखिए 1 है, तो सिमिलरली यहाँ पे fn माइनस 1 लिखा है तो इसका पावर आपका क्या होगा, n होगा। सॉरी फिर से मैंने गलती कर दिया, n प्लस वन और इसका पावर एक कम होना चाहिए। देखिए हर एक टर्म के साथ यहाँ पे सेकंड टर्म लिया तो इसका पावर देखिए एक कम है, तो ऐसे करके यहाँ पे n+1 होगा। ठीक है, तो अब इसका लिमिट क्या निकालूंगा, ऑलरेडी मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होती है, a3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट थ्योरम यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a3 इंटू सी स्क्वायर, सिमिलरली an इंटू सी टू द पावर n। अब हर एक फंक्शन का लिमिट मुझे पता चल गया है, तो मैं यहाँ पे एडिशन थ्योरम यूज करके मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट इस पॉइंट सी पर मैं लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, a0 प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर प्लस ऐसा करके an सी टू द पावर n। तो ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल का लिमिट, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही से मैं एक और थ्योरम लिख सकता हूँ इजिली, कि थ्योरम 2, अगर p ऑफ x मेरा पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n एंड इफ आई वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एट द पॉइंट c, अगर मुझे c पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल का लिमिट निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ c। क्योंकि देखिए पहले जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसका लिमिट कैलकुलेट करके बताया कैसे, बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम एंड बीच बीच में मैं प्रोडक्ट थ्योरम को भी यूज करते गया, क्योंकि हर एक टर्म का अगर मैं एक एक फंक्शन चूज कर लेता हूँ तो मुझे हर एक फंक्शंस का पहले लिमिट पता होना चाहिए, फिर मैं एडिशन थ्योरम यूज कर सकता हूँ। हर एक फंक्शन की लिमिट यूज निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट थ्योरम का भी यूज करना पड़ा। ठीक है, लेकिन वहां से हमने क्या देखा कि इस पोलिनोमियल का लिमिट क्या है, सिंपली आप x के जगह में c बिठा। ठीक है, और जैसे कि हम कोई भी फंक्शन का अगर वैल्यू इवेलुएट करते हैं कोई पॉइंट सी पर, तो हम क्या लिखते हैं, अगर देखिए इस पोलिनोमियल का अगर आपको सी पॉइंट पर वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक्स की जगह सी बिठाएंगे। ठीक है, a0 प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर an सी टू द पावर n। और ये जो आपने क्या किया यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल का इस पॉइंट सी पर आपने वैल्यू इवेलुएट किया है।
और जो कि उसका लिमिट का भी आंसर यही है। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ सी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ा ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हर फंक्शन के लिए आपको सही लिमिट का आंसर नहीं देगा। ये उन्हीं फंक्शनों का आंसर आपको इजीली देगा जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बारे में हम पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, फिर हम बाद में जानेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसका लिमिट आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको बताता हूँ। इसलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है कि मेरा पोलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मैं इस फंक्शन का लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या कहता है, दिस लिमिट इज इक्वल टू सिंपली पी ऑफ 1। अब पी ऑफ 1 हम कैसे निकालेंगे, एक्स के जगह में आप 1 बिठा दो जो कि 1 टू द पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 जो कि आंसर आपका होगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलिनोमियल का लिमिट हम कैसे निकालेंगे। अब चलिए बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन आपका रेशनल नंबर जैसे होता है। जैसे हम रेशनल नंबर लिखते हैं कि p बाई क्यू, यहाँ पे हम रेशनल फंक्शन क्या लिखेंगे, इट इज ए रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। कि r ऑफ x अगर मेरा रेशनल फंक्शन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज रेशियो ऑफ p ऑफ x बाई g ऑफ x, वेयर मेरा p एंड g आपका पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन का मुझे लिमिट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c r ऑफ x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c p ऑफ x बाई g ऑफ x। अब एक चीज मजे की बात देखिए, ऑलरेडी हमको पता है कि हमको पोलिनोमियल का लिमिट कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल आप ले लीजिए, g ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल ले लीजिए, और अगर आप उन p एंड g का लिमिट इस पॉइंट c पर आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले हमने देखा जिसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लिमिट का डिवीजन थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पी एंड जी का लिमिट हमें पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली पी ऑफ सी बाई जी ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक चीज का ध्यान मुझे रखना है कि जी ऑफ सी आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो आपका लिमिट अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को भी हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस। अब ये मेरा एक रेशनल फंक्शन हो गया। कैसे रेशनल फंक्शन हो गया, आप देखिए इसका न्यूमरेटर अगर आप देखेंगे तो ये पोलिनोमियल है, क्योंकि हमको पोलिनोमियल हम इजीली पहचान सकते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, बोलिए, जैसे जो हमने पीछे लिखा है, पोलिनोमियल कोई भी पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि आपको ऐसे फॉर्मेट में अगर आप लिख पाए तो ये पोलिनोमियल होता है। और यहाँ पे हमको ख्याल रखना है कि जितने भी एक्स के पावर है वो सब आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाला न्यूमरेटर भी आपका पोलिनोमियल है, नीचे भी डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, और इस फंक्शन का लिमिट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ से एक्स टेंड्स टू 1 पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा पी ऑफ एक्स है अपर न्यूमरेटर एंड नीचे वाला जी ऑफ एक्स है। तो सिंपली मुझे पोलिनोमियल की लिमिट कैसे इवेलुएट करनी है, डायरेक्टली मैं एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को रिप्लेस करके 1 बिठा सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, जो कि मेरा आंसर होगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आप देखिए कि नीचे जो पोलिनोमियल है जिसको हम जी ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ 1 आपका जीरो नहीं है, इसलिए मेरा डिवीजन थ्योरम मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ पर डिवीजन थ्योरम यूज नहीं कर सकते। इसी को हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। इसी का अगर मुझे लिमिट कैलकुलेट करना हो तो मैं सेम यहाँ पे चूज करूंगा कि मेरा पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरा जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1। और फिर अगर मुझे डिवीजन थ्योरम यूज करना है, सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी आपको लिमिट का थ्योरम यूज करना है तो फंक्शंस की लिमिट आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर आप उन फंक्शंस को आप प्रोडक्ट करके, एडिशन करके, डिवीजन करके या सब्ट्रैक्शन करके आप और भी फंक्शंस का लिमिट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स मेरा दो फंक्शन हो गया, तो मुझे जानना है पी का लिमिट और जी का लिमिट 1 पर क्या है। तो ये तो ईजी है क्योंकि पी ऑफ 1 मेरा क्या होगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड अगर मैं यूज करूँ ये हो जाएगा 0, और जी ऑफ 1 क्या होगा, 0। तो अब देखिए मैं डिवीजन थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही डिवीजन थ्योरम में लिखा है कि अगर मुझे डिवीजन थ्योरम यूज करना है, जैसे मैं अगर आप देखेंगे, सॉरी, तो क्या होना चाहिए कि जी की लिमिट 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो मैं ये थ्योरम यूज नहीं कर सकता। अगर आपने ये थ्योरम यूज किया तो आपको 0/0 मिलेगा, ठीक है, जो कि कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे केस में हमको क्या करना है कि हमको देखना है, हमको इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अगर आप फैक्टराइजेशन करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है, या आप कुछ भी सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख के ही लगता है मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अभी मैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1 काट सकता हूँ क्योंकि लिमिट, क्योंकि x टेंड्स टू 1 डज नॉट मीन्स x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 मीन्स x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ये दोनों जीरो नंबर नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब क्या बचा, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस। अब देखिए ये तो अब एडिशन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको आइडेंटिटी फंक्शन का भी लिमिट पता है, कांस्टेंट फंक्शन का भी लिमिट पता है, और आप इसको पोलिनोमियल समझ के इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आंसर है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही कि आप, लेकिन हमेशा याद रखिए कि लिमिट का थ्योरम यूज करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि थ्योरम कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। तो सबसे पहली बात, आप अगर जब लिमिट का थ्योरम यूज करना चाहते हैं तो आपको फंक्शंस की लिमिट पता होना चाहिए। अब उन्हीं फंक्शन से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या प्रोडक्ट करके आप मोर एंड मोर फंक्शन का आप लिमिट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब दबाइए। और नेक्स्ट क्लास पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट के बारे में, और भी कई ऐसे ऐसे थ्योरम हैं जो आपको और भी अच्छे लगेंगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन को आप उनके यूज़ करके आप लिमिट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।